हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जेड सर। आज हम पढ़ने वाले हैं गाला 2026 का साइंस का पेपर नंबर 5, उसका सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% ऑफ concentrated ethanoic एसिड मेड इन वाटर कोल्ड। तो अगर हमने इथेनोइक एसिड का 5 to 8% वाटर में मिक्स कर दिया तो वो क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड का मतलब होता है एसिटिक एसिड। उसका आंसर है विनेगर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। सेकेंड वन, मेटल प्लस एसिड गिव अस। तो मेटल और एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सोल्ट प्लस वाटर। ऑप्शन बी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बेस प्लस वाटर के ऑप्शन डी बेस प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा हमारा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। Question number 3. Tungsten is used almost exclusively for filament of electric bulb because tungsten को ज्यादातर फिलामेंट बल्ब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 4, विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एमिलेस, वो तो हमारे माउथ में होता है। ऑप्शन बी पेप्सिन, वो तो स्टमक में होता है। ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, वो करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऑप्शन डी लिपेस, सही जवाब है। लिपेस जो है वो फैट को डाइजेशन करता है। एक बात बताया तो आपको मैं, गॉल ब्लैडर जो है वो जब अपने केमिकल्स को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, तो वो बाइल जूस का काम होता है कि लार्ज फैट ग्लोबुल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में चेंज कर देना। ठीक है, तो वहां पे वो डाइजेशन नहीं कर रहा, बस इमल्सिफिकेशन कर रहा है, बड़े बड़े फैट ग्लोबुल्स को छोटे छोटे फैट के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो पैंक्रियास में से ट्रिप्सिन और लिपेस दो एंजाइम आते हैं। पेप्सिन तो हमारा कहाँ पे काम करता है? स्टमक में काम करता है, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जबकि ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, जो हमारे पैंक्रियास में से रिलीज हुआ है। और दूसरा है लिपेस, वो डाइजेस्ट करता है फैट को। ठीक है, जो स्मॉल फैट ग्लोबुल्स है ना, उसको डाइजेशन करने का काम लिपेस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के मदद से कौन सा टाइप का इमेज जो है कभी भी बनता नहीं है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो है आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से दिखता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसके पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। इसमें रियल, इन्वर्टेड, फिर इनलार्ज, लार्ज सब बनता है। ठीक है ना, डिमिनिश भी इसमें इमेज बनती है। तो बच्चा क्या, वर्चुअल भी इमेज बनता है लास्ट वाला आपको याद हो तो, पर वर्चुअल पर इनलार्ज बनता है, वर्चुअल और डिमिनिश कभी बनता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट डज अ टिंडल इफेक्ट रिजल्ट। तो कौन से फिनोमिना के थ्रू लाइट जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो आंसर सी। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जितने भी एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोगों को करना है एफआईबी। एफआईबी में सेवंथ वन पे आते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनिस। तो अल्केन सीरीज है, उसकी जनरल फॉर्मूला क्या है? उसकी एक ही जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है, और सिंपल है, CnH2n+2। ये बहुत सिंपल है, याद रखना आप लोगों को। 8 1 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ब्लैंक ओम। तो यहाँ पे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
तो पैरेलल में अगर रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये डिपेंड होता है कितने रजिस्टर दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे 3 रजिस्टर दिए हुए, हम 3 लेंगे, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। चलिए, तो इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो आएगा 6। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसकी लिंक दे दिए, आप जाके देख सकते हैं एक बार। चलिए, तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 में डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/3, इसको डिनोमिनेटर को 6 में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए, तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 और 6 1 जा 6। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो 6/6, और ऊपर से 1/R इक्विवेलेंट तो लिखते ही रहना है, ठीक है। तो 6 6 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे फिर भी आंसर 1 ही आएगा, तो 1 ओम। तो यहाँ पे आएगा 8 1 में आंसर 1 ओम। 9th वन, in our body the organ where blood become oxygenated। तो हमारे बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन के पास हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। तो एक ही ये जो है हमारा लंग्स, ठीक है, तो आपको याद रखना है। कितने लंग्स होते हैं हमारे पास, 2 लंग्स होते हैं और 1 पेयर, ठीक है। 10th one, when tall pea plant capital T and short pea plant small t were hybridized। hybridized का मतलब होता है दोनों के बीच में पोलिनेशन हुआ या दोनों के बीच में मेटिंग हुई, ठीक है। इट प्रोड्यूस ऑल टॉल प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। प्लांट्स के अंदर इसको प्रोजेनी कहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे प्रोजेनी मिले हमें वो सबके सब टोल थे, हाइट सबकी थी। क्यों, बिकॉज टोलनेस इज ब्लैंक ट्रेट। तो टोलनेस जो है कौन सा ट्रेट है, कौन सा कैरेक्टर है इस पी प्लांट का। तो अगर हाइट स्मॉल भी दी हुई है और टोल भी दी हुई है, दोनों के बीच में हाइब्रिडाइज करवाया, हमें सिर्फ टोलनेस ही दिख रही है, शॉर्टनेस नहीं दिख रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर से या फिर डोमिनेंट ट्रेट है, तो यहाँ पे डोमिनेंट आंसर आएगा। 11th वन, ब्लैंक मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ अ कार। तो हमारे कार के अंदर जो आगे की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो हेडलाइट तो ज्यादातर रात को इस्तेमाल की जाती है जब जो नेचुरल लाइट जो होती है वो कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा लाइट जो है ना पैरेलल दिखती है, हेडलाइट में से आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है, हमारा बल्ब जो है प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, और वैसा कौन सा मिरर जो है वो पैरेलल रेज इमिट करता है, तो वो एक ही है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर के सामने फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो या बल्ब को रखते हो, तो वो जब रेज है वो मिरर पे टकरा के सब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, टेबल याद होना चाहिए आपको। अगर टेबल आपको याद नहीं है कैसे याद करें, तो ये टेबल्स को याद रखने का तरीका भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस चैप्टर की लिंक रख दी है, तो आप एक बार जाके वेरीफाई कीजिए, देखिएगा। 12th वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ वन एलिमेंट इज 2 8 2, विच एलिमेंट इज। तो तीनों को प्लस कर दीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 क्या होता है 12। तो यहाँ पे 12 किस एलिमेंट का नंबर है, तो वहां पे आएगा आंसर हमारा मैग्नीशियम। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने FIB कंप्लीट कर दिए। अब हम लोगों को करना है राइट और रॉन्ग, स्टेटमेंट को पहचानना है सही है या गलत। तो 13th वन पे आ जाते हैं। Aqua regia is a fresh mixture of a 3 parts concentrated hydrochloric acid and 1 part concentrated nitric acid। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 3 parts of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 part of नाइट्रिक एसिड, जिसको हम कहते हैं एक्वा रेगिया।
या फिर इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनियम इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का आंसर आएगा ट्रू। 14th वन, in human sex determination take place when fertilization occur। सेक्स डिटर्मिनेशन कब आप कर सकते हो, या बॉय है या गर्ल है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही। सही स्टेटमेंट है ये। 15th वन, due to atmospheric refraction, the actual sunrise is seen to occur later than the expected time of sunrise। यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। सनराइज के लिए यहाँ पे होना चाहिए अर्लियर, और सनसेट के लिए होना चाहिए यहाँ पे लेटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट फॉल्स। 16th one, the separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water। अगर वाटर नहीं है तो HCl के अंदर से आप H प्लस आयन को सेपरेट नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि आपको आयंस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब पानी के साथ मिक्स किया हुआ, उसके बिना वो एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं हमें। तो ये स्टेटमेंट्स हमने वेरीफाई कर लिए। अभी स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टेड। 17th वन, फाइंड मिस मैच्ड पेयर। जो गलत है वो इसमें बताना है, कौन सा पेयर गलत है। पैंक्रिस इंसुलिन सही पेयर है। सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनालिन, ये स्टेटमेंट ये पेयर गलत है। ओवरी एस्ट्रोजन ये राइट है। तो हमारा आंसर आएगा 17 में आएगा सेकेंड वाला। ठीक है, लिख देना है इसको आपको यहाँ पे। 18th वन, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, आर द टोल प्लांट ऑब्टेन इन द फर्स्ट जनरेशन जेनेटिकली प्योर लाइक द टोल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। तो ये कुछ ऐसे रहे हैं कि जो उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ, फर्स्ट जनरेशन मिले, तो उसमें जितने भी टोल प्लांट हमें मिले, तो क्या सब के सब टोल प्लांट जो थे वो प्योर, जेनेटिकली प्योर थे? अगर थे तो वाई? तो यहाँ पे आंसर है नो, सब जेनेटिकली प्योर नहीं थे। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एक टोल प्लांट था और एक शॉर्ट प्लांट था, उन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सब टोल प्लांट तो मिले, पर शॉर्ट प्लांट का जो वहां पे कैरेक्टर जो था वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि जो टोल प्लांट था वो कैसा था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। 19th वन, स्टेट द फंक्शन ऑफ द आइरिस। तो आइरिस का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? सिंपली आइरिस जो होती है वो हमारे पीपल को रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है। ये रहा इसका आंसर। 20, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। तो जूल्स लॉ को हमें फॉर्मूला के फॉर्म में आंसर देना है। तो फॉर्मूला क्या है जूल्स लॉ का? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और इस फॉर्मूला के ऊपर स्टेटमेंट लिख देने हैं इनके। ये रहा इसका आंसर। तो ये अभी हम करते हैं 21 पे से। मैथ द फॉलोइंग स्टार्ट हो रहे हैं। इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है उसके सामने आंसर आएगा सी, रेगुलेट्स शुगर इन द ब्लड। यहाँ पे आंसर आएगा 21 में सी। 22, एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन क्या करता है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होता है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में होता है, तो उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज हार्ट बीट्स, ऑप्शन ए। 23 पे आ जाते हैं। हर्बीवरस, तो हर्बीवरस में आएगा डियर, ऑप्शन सी। और 24 पे आ जाते हैं कार्निवरस। तो कार्निवरस का मतलब आपको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पेपर 5 का सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर पेपर नंबर 2, 3, 4 के भी सेक्शन ए बाकी है, या कोई भी सेक्शंस बाकी है आपके 2, 3, 4 के, तो आप इस
चैनल के प्लेलिस्ट में जाके गाला पेपर सॉल्यूशन 2026 के अंदर जाके सब पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।